What height turns you off in guys? 4'11" is off. Because I am 5'9", okay? So I will definitely not date someone who's shorter than me. Maybe 4'8" or 5. मेरी बड़ी बेटी प्रिया और वो छोटी बेटी सयाली। अच्छा, बड़ी स्मार्ट पर्सनालिटी है। मुझे तो बस ऐसी ही अच्छी पर्सनालिटी वाली पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए। मेरी सहेलियों ने मुझे महीने में मुझे लगा कि फर्क पड़ा है, और 4 महीने के बाद मैं अपनी सास को एक सत्यनारायण की कथा में मिली, ये भी साथ में थी। बहन जी क्या जोड़ी लग रही है ना। बस दिसंबर में शादी पक्की। और बस वही तय हो गई हमारी शादी। तो मेरे लिए वरदान है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये काम करता है। क्या करे भाई, इन लोगों के स्टैंडर्ड्स तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाई हैं। लेकिन चलो इस वीडियो के थ्रू इनको जरा एक रियलिटी चेक देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम्हारा दी स्टोरीज में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट हाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा कुछ वीडियोस देख लेते हैं। अपनी हाइट 5 इंच बढ़ाई और अब मैं एक बड़े सिक्योरिटी एजेंसी में ट्रेनिंग इंचार्ज हूँ। इस्तेमाल से मेरी हाइट 3 इंच बढ़ गई। अब मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में हो गई है और मैं बहुत साबित। इतनी आसानी से हाइट बढ़ती ना तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं खली होते हैं। कौन सा कर पढ़ाइए? इंक्लूडिंग मी। तो भाई सोशल मीडिया पर तुमको हाइट बढ़ाने के वीडियोस भर भर के मिल जाएंगे, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हाइट 60 to 80% आपके जीन्स पर डिपेंड करती है। मैं इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं इसकी डॉक्टर नहीं हूँ, और क्योंकि तो मैं सबसे पहले अपनी हाइट बढ़ाती यार। तो साला स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जॉब तक और एंड में शादी तक भी ये हाइट का कमीना कुत्ता टॉपिक आ ही जाता है। मैं चाह नहीं रही थी मैं गाली दूं, लेकिन मुझे देनी पड़ी क्योंकि मैं इस टॉपिक से इतनी फेड अप हो चुकी हूँ इसे सुन के कि ये टॉपिक आ ही जाता है और हम सबकी लाइफ में ये हमें किसी ना किसी टाइम पर अफेक्ट करता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में ही ये वीडियो बनाया, और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले हाइट बढ़ाने के कुछ वीडियोस भी दिखाए। क्योंकि साला स्कूल की वो जो प्रेयर लाइन बनती है ना, उसी से हमें ये फील करवाना शुरू कर दिया जाता है कि तुम तो साला छोटे हो, तुम्हारी हाइट तो कम है। और लोग तो और भी कई शब्दों से बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो उस लाइन में जब तुम फर्स्ट नंबर पर हमेशा लगते हो तो वो तुम्हें ऐसे नहीं लगते तुम कि तुम जो है सबसे ज़्यादा क्लास में अच्छे हो, तुम पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें हाइट के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है। तो वहीं से तुम्हारा एक माइंड डेवलप हो जाता है कि भाई मेरी हाइट छोटी है, चाहे तुम लड़का हो लड़की हो किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। साथ ही तुम पर भाई सस्ते सस्ते जो अरे यार भैया नीचे भी देख लो, तुम्हारे घुंघरू की ठोकर बार और मेरे माथे में लग रही है। हाँ तो इसमें मेरी गलती है, अपने बाप से बोलता कॉम्प्लेन पिलाए साले बोने। क्या बोलूँ मैं, थूकूं उन जोकों पर। ऐसे ऐसे तुम पर जोक किए जाते हैं कि भाई तुझे देखकर तो भाई स्टूल भी लंबा फील करता होगा। हाँ बिल्कुल भाई, मुझे देखकर स्टूल लंबा फील करता होगा, लेकिन तुझे देखकर ना IQ कम फील करता होगा। भाई मुझे माफ कर दो। ऐसे लोगों के लिए जवाब तैयार रखा करो। वहीं स्कूल में मैडम, बेटा दिखते क्यों नहीं? हाइट की वजह से। अरे मैडम जी, हम स्टूडेंट हैं, एयर फ्रेशनर नहीं जो आपको दिखते फिर और महसूस होते फिर। समझ गए भाई। उसके बाद आता है कॉलेज टाइम। अब कॉलेज टाइम में जाके बंदा सोचता है चलो स्कूल की बकलोली थी और जो तुम्हें इतना हैरेसमेंट और बुलिंग फील हुई वो कहीं ना कहीं खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉलेज में ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप फेज आता है, क्रश फेज आता है। तो भाई तब ये चीज़ें ज़्यादा तुमको हर्ट करके, जैसे कि भाई लड़की बोलती कि भाई ऐसे लड़की को डेट करूँगी जिसके साथ हील्स पहनना जाना पड़े, हील्स ना पहननी पड़े, यू नो। भाई देख, जिराफ का रिश्ता भेजूं तेरे लिए। ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं भाई। जिराफ से कर ले तू रिश्ता, हाइट से ही चलना है तुम्हारा पूरा जीवन। भाई लड़के भी कम नहीं है, खुद को कम मत समझ लेना भाई। लड़के भी ऐसी बातें करते हैं कि भाई ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो भाई शोल्डर तक आए, शोल्डर तक आए भाई, कंधे तक आए, तुम तो एल्बो करो। मतलब क्या लॉजिक है भाई? ये जो लॉजिक है ना, ये एंकल तक भी नहीं है। वैसे फुद्दू लॉजिक देने वाले लोग ना कहाँ से ही आते होंगे, समझ नहीं आता भाई। उसके बाद जो है बंदा जॉब फेज में जाता है। वो सोचता है कि यार स्कूल कॉलेज वाली बकलोली यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो मैच्योर लोग होंगे, सारे सिंसियर लोग होंगे एज में, है ना, सारे के सारे जो हैं समझदार लोग होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। जॉब में जाके तुम्हें और घटिया और कमीने, कैसे बोलूँ, बहुत ही लोग मिलते हैं, ठीक है।
वहाँ पे जाके वो तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी लीडरशिप, यहाँ तक कि तुम्हारी सैलरी भी कई बार तुम्हारी हाइट के बेसिस पर जज कर लेते हैं। शॉर्ट हाइट के लोगों को, लड़का या लड़की को या किसी भी जेंडर के, आप उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। इवन प्रेजेंटेशन की बात भी होती है तो कई बार ये बोल सकते हैं, ये भाई तू रहने देना यार, कोई थोड़ी लंबी हाइट का बंदा देगा ना तो थोड़ा इम्पैक्टफुल लगेगा। भाई प्रेजेंटेशन के लिए क्या सीलिंग टचिंग हो रहा चाहिए कि जो ये मेरी टाँट है, ये टाँट ये होती है, जो भी है, ये मेरा सर ये पूरा उस तक जाना चाहिए, छत तक जाना चाहिए। अबे भाई प्रेजेंटेशन स्किल्स से दिखेगा, हाइट से ना दिखने वाला। हाइट से दिखता तो रानी मुखर्जी और आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोग कभी दिखते ही नहीं भाई। चलो सचिन तो फिर भी क्रिकेटर है, मान लिया हाइट मैटर नहीं करती, लेकिन आमिर और रानी तो एक्टर्स हैं। तो भाई जॉब में आके भी हाइट को लेकर ये शुरू हो जाता है। अब भाई हम बड़े होते हैं, जॉब से भी निकलते हैं, हम आगे चल के सोचते हैं भाई शादी, मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि शादी होगी, ये होगा, वो होगा, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा पार्टनर जो भी होगा वो मिलेगा। लेकिन यहाँ जाके भी ये कमबख्त हाइट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, ये कमी हाइट वहाँ भी तुम्हें नहीं छोड़ती, और वहाँ पर भी ये कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के तो रिश्ते भी टूट जाते हैं हाइट को लेकर, लोग उनसे शादी ही नहीं करते, इंडिया जैसी कंट्री में खास तौर पर। अब भाई मान लो कि रिश्ता आया है कि भाई लड़की जो है लड़के से लंबी है जी, हम तो रिश्ता नहीं कर पाएंगे, सब लोग यही बोलेंगे लड़की लड़के से लंबी है। अरे आंटी, जो लोग शादी में आते हैं ना उनका जोर होता है दाल मखनी पर और मटर पनीर पर, उन्हें उनकी हाइट से कोई मतलब नहीं है। 4 मिनट बोलेंगे भी तो उसके बाद जोर दिखाएंगे कि भाई पनीर मेरे में भी जाए, करी करी ना मिल जाए मुझे। भाई इसके अलावा लड़की छोटी है तो बच्चे छोटे होंगे। भाई फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर दिया तुमने, मतलब तुम तो गजब ही हो भाई, साइंस वाइंस सब फेल कर दी तुमने। अलग अलग तरह की इनकी जो बातें हैं, अलग अलग तरह के मिसकंसेप्शंस जो हैं इनके, ये शुरू हो जाते हैं शादी वाले फेज में जब हाइट की बात आती है। अब स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, सब जगह जब तुम्हें शॉर्ट हाइट की वजह से दुख, दर्द और पीड़ा मिलती है तो उसके बाद भाई साहब हम शुरू कर देते हैं बॉडी का रेनोवेशन प्लान, जो कि कुछ इस तरह से होता है। हाइट की वजह से हमें सोसाइटी में इतना ज़्यादा गंदा फील करा दिया गया है हमारे बारे में कि फिर हम, जैसा मैंने बोला, बॉडी का रेनोवेशन प्लान शुरू करते हैं। हम लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज जैसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपकी ही हड्डियों को तोड़कर आपकी हाइट बढ़ाई जाएगी। आप उस हड्डी टूटने का दर्द सोचो कि यार वो कितना ज़्यादा होता होगा। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर भाई, स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से, शादी से, फ्रेंड सर्कल से, हमें इतनी बार वो चीज़ सुनाई जाती है कि हम ऐसी पेनफुल सर्जरीज की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सर्जरी, ये लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी क्या होती है ये मैं तुमको बताती हूँ। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में 2 लेग्स की हड्डी तोड़ के उनमें मेटल रॉड्स या एक्सटर्नल फिक्टर्स लगाए जाते हैं। फिर डेली इनमें हड्डी खींची जाती है, स्लोली, पेनफुली। हर दिन एक पर्सन 3 से 6 इंचेस तक हाइट बढ़ा सकता है, पर इसका ये प्रोसेस लिटरली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जॉर्जिया का एक केस है जहाँ पर एक लड़की को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि भाई तेरी हाइट शॉर्ट है। उस बंदे ने 66 लाख रुपीज़ खर्च कर अपनी थोड़ी सी हाइट बढ़ाने की कोशिश की। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये प्रोसेस इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है, ये केस तो जॉर्जिया का है। अब वहीं एक राजस्थान का जो पर्सन है मुकेश कुमार, ये भी है 47 ईयर्स की है। जब इनको ना इनको स्कूल, कॉलेज, हर जगह इनकी हाइट को लेकर बहुत बुली किया गया, बहुत इनका मजाक उड़ाया गया। इवन इनकी शादी भी जो है इनके बहुत ज़्यादा इनको रिजेक्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स जो है इनको जहाँ देते थे रिजेक्ट हो जाते थे। तो इस वजह से इनको अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करनी पड़ी। तो बाद में आगे चलकर इतना परेशान हो गए कि इन्होंने भी सर्जरी करवाई। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होती है, बहुत ही ज़्यादा पेन देने वाली होती है उस पर्सन को जो इसे करवाता है। यार वहीं पर एक केस साहिबाबाद का था जहाँ पर एक 13 साल के बच्चे ने हाइट ग्रोथ मेडिसिन ली और वो मेडिसिन खाने के बाद उस बच्चे को ब्लड की वॉमिटिंग होनी शुरू हुई और एंड में हॉस्पिटल में उस बच्चे की जान चली गई। तुम सोच सकते हो कि दुनिया के ताने या दुनिया का हमें बुली करना किस हद तक जा सकता है कि लोग अपनी हड्डियाँ तोड़वाने के लिए तैयार हैं इसलिए कि उनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाए। शॉकिंग यार, लिटरली शॉकिंग कि किस हद तक ये सोसाइटी, लोग आपको तंग कर देते हैं कि आप अपने को इतना ज़्यादा दर्द देने को तैयार हो पर आप कहते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, अपनी हड्डी तोड़वाने जैसा दर्द। और ऐसे केसेस एक से बढ़कर एक है। तुम जानते हो कि तुम वो सभी लोग जो शॉर्ट हाइट के लोगों पर जोक्स क्रैक करते हो, वो भी उन जोक्स को देख कर, लेकिन हंसकर नहीं, रोकर। तुम्हारे इन सिली जोक्स की वजह से, इतने घटिया जोक्स की वजह से आज उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है
उनकी जो सेल्फ वर्थ है टोटली बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है और कईयों की तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मजाक ने आज सामने वाले की पूरी सेल्फ वर्थ छीन ली है। तुम्हें लगता है कि तुम फनी हो, तुम फनी जोक्स क्रैक कर रहे हो, उस पर तुम खुद ही हंसते भी हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी इन हरकतों ने आज सामने वाले की पूरी आइडेंटिटी जो है उसको क्रश करके रख दिया है, खत्म करके रख दिया है। और इसमें सबसे बड़ी आयरनी जानते हो क्या है? सबसे बड़ी आयरनी इसमें क्या है कि सोसाइटी के सभी लोग बोलते हैं कि लव योरसेल्फ द वे यू आर। अगर ऐसा है तो हम सभी को कभी हाइट पर, कभी कलर पर, हमारे कॉम्प्लेक्शन पर, यानी कि कभी हमारे वेट पर, कभी हमारी हाइट पर हर समय रिपोर्ट कार्ड क्यों चाहिए? क्यों दें आपको रिपोर्ट कार्ड? तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी अभी तक की पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपसे लाइन बोली है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी लोगों का नज़रिया बदलना चाहती हूँ। एक तो जो शॉर्ट हाइट के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा उन लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ जो शॉर्ट हाइट फेस कर रहे हैं और खुद को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा नीचे मान लेते हैं। जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा रिस्पेक्ट ऑल हाइट्स। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ये वीडियो मेरे लिए जस्ट एक वीडियो नहीं है, एक मुहिम है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों से खुद गो थ्रू होते हो तो आप उनसे रिलेट कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि दिस टाइम ऑफ कोर्स आई एम इमोशनल।